न्यूरल कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कोई भी चीज को नियंत्रित करना, नियंत्रण, ठीक है, मतलब अपने काबू में करना कोई भी चीज को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता ताल मेल, तालमेल मतलब समझे, वो तालमेल नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब समझेंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, क्या है कोऑर्डिनेशन। जैसे हम लोग ने अपना खुद का एग्जांपल बता रहे हैं, सब लोग ने ये किया होगा। जैसे ये हम लोग कभी दौड़ते या एक्सरसाइज करते, अगर किए होंगे आप लोग एक्सरसाइज तो, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज करते तो क्या होता, मसल्स की एक्टिविटीज बढ़ जाती, मसल्स का वर्क क्या होता, बढ़ जाता। मसल्स का वर्क बढ़ा तो क्या होगा, अब उसको जब वर्क कोई भी चीज करेंगे तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और ग्लूकोज भी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आएगी। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन लेने के लिए ब्रीदिंग रेट अपना बढ़ जाएगा, जब अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, लंग्स का फंक्शन भी बढ़ जाएगा, जो पर मिनट 12 से 16 12 to 16 टाइम अपना लंग्स रेस्पायर करता है, तो वो उसका टाइमिंग बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब लंग्स का वर्क इंक्रीज हुआ तो अब क्या होगा, अब जो ऑक्सीजन लेके आए तो उसको मसल्स तक पहुंचना, कैसे पहुंचेगा, बाय ब्लड। अब क्या होगा, ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हुआ, देखो मसल्स एक्टिविटीज बढ़ी, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, ब्रीदिंग रेट बढ़ा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा, फिर लंग्स का वर्क बढ़ा, लंग्स का वर्क बढ़ा, तो अब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज होगा, हार्ट, अब क्या होगा, अपना हार्ट भी तेज धड़कना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हार्ट बीट भी बढ़ जाएंगी उसकी, ताकि ब्लड वहां पे जल्दी जल्दी से पहुंचाए, उसको ऑक्सीजन जल्दी पहुंचाए, ठीक है। तो अब ये सब प्रोसेस कैसे हुआ, वर्क सिर्फ एक करे मसल्स, अब इतने सारे प्रोसेस साथ में कैसे हो रहे हैं, बाई कोऑर्डिनेशन, किसके द्वारा, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मान लो कि अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लंग्स का वर्क बढ़ गया, ब्रीदिंग कर रहा, अब हार्ट तुम्हारा कह दिया कि भाई मैं 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा, मेरे से ना हो पाएगा, अब मैं इतने तेज तेज अब नहीं धड़ पाऊंगा, इतना ज्यादा नहीं बीट कर पाऊंगा, 1 मिनट से 72 टाइम से ज्यादा नहीं बीट कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसको बीट करना पड़ेगा, ठीक है, तेज, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की अब जरूरत होगी ना मसल्स एक्टिविटीज के लिए, इसकी वजह से। और ये सब काम, अब देखो एक वर्क किया, इसमें इतने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब जब एक्सरसाइज अपना नॉर्मल होगा, एक्सरसाइज कम होगा, तो ये सारे ऑर्गन जो है वो अपने अपने नॉर्मल फंक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, अ प्रोसेस कनेक्ट करता, वर्क करता ऑर्गन, मोर देन 2 ऑर्गन, एक प्रोसेस होता जो वर्क करता साथ में 1 और मोर ऑर्गन विद, साथ में एक या एक से ज्यादा ऑर्गन साथ में काम करते, जैसे अभी अपने एक्सरसाइज पढ़ा, ठीक है। अब बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन हुआ तो अब उसको कराता कौन, कोऑर्डिनेशन को कराता, जाहिर सी बात है कोई ना कोई, जब भी कोई काम होता तो उसको कराने वाला कोई ना कोई होता। तो अब कोऑर्डिनेशन को कराने के लिए 2 पावर है, ठीक है, 2 पावर, कौन कौन से 2 पावर हैं, एक है न्यूरल सिस्टम, क्या है, न्यूरल सिस्टम, और एक पावर क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। ये 2 पावर है जो कोऑर्डिनेशन कराते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूरल सिस्टम, जैसे अगर ये एक पावर है, ठीक है, ये दूसरा पावर जो कंट्रोल कराता, जैसे अब ये 2 पावर हैं, तो अब कंट्रोल कराते, कोऑर्डिनेशन कराते, तो कैसे कराते, कोऑर्डिनेशन कैसे कराते, तो जो न्यूरल सिस्टम कराएगा वो बाई न्यूरॉन्स के द्वारा कराएगा, किसके द्वारा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, एक सेल है, क्या है, सेल है, न्यूरॉन सेल है। इंडोक्राइन भी अगर कोऑर्डिनेशन कराता तो कैसे कराता, बाई केमिकल, किसके द्वारा, केमिकल। वो केमिकल क्या होते हैं, हार्मोन, क्या होते, हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन्स कंट्रोल कराता, तो अब न्यूरॉन्स कैसे वर्क करता, कैसे काम करता न्यूरॉन्स, वो पढ़ेंगे। देखो
न्यूरॉन्स अपना जो होता उसका वर्क जो होता वो फास्ट कराता, फास्ट होता, शॉर्ट और कम समय के लिए होता, शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए होता। और ये केमिकल जो वर्क करता, कंट्रोल करता, उसको कोऑर्डिनेट कराता, कैसे कराता, ये भी सेम है, इसका जस्ट अपोजिट है। ये जो होता लॉन्ग लास्टिंग होता, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग और स्लो प्रोसेस होता। क्या होता, स्लो प्रोसेस होता, लॉन्ग लास्टिंग एंड स्लो प्रोसेस। जिसे समझिए न्यूरॉन कैसे कंट्रोल करता है, जैसे आप क्लास में मौजूद हैं, ठीक है, सर भी हैं क्लास में, तो अब क्या करें, सर ऐसे लिख रहे हैं और आप लोग पीछे क्या करें, बातें कर रहे हैं। अब सर जैसे ही यहाँ से लिख रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, सर सिर्फ ऐसे पीछे मुड़ के देखे, आप लोग शांत हो गए, ठीक है, चुप हो गए। अब जैसे ही सर फिर से लिखना स्टार्ट किया, आप लोग फिर से बात करना स्टार्ट कर दिए। तो अब क्या हुआ, वो न्यूरॉन्स की तरह हुआ। देखो जैसे ही सर ने पीछे की तरह देखा तो ये प्रोसेस क्या हुआ, फास्ट हो गया ना, बट आप लोग शांत कितने टाइम के लिए थे, बहुत ही कम समय के लिए, तो वो न्यूरॉन्स होता, ठीक है, वो न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे कंट्रोल करता है। केमिकल कैसे कंट्रोल करता, अब क्या होता, लॉन्ग लास्टिंग कैसे होता, स्लो। जैसे कि अब आपने कोई क्लास में गलती की, ठीक है, तो अब सर क्या करेगा, आपको रेस्टिकेट करेगा। रेस्टिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर को प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी, फिर उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, फिर आपको जो कुछ भी देना है कि 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए रेस्टिकेट करना पड़ेगा। तो अब प्रोसेस क्या हुआ, स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग लास्टिंग होता, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा टाइम तक रहता। अब जब आप रिटर्न कॉलेज आएंगे 10 दिन बाद, जितने भी दिन के लिए आपको रेस्टिकेट के, जब आप रिटर्न आएंगे, तो अब जो गलतियां आप कर रहे थे वो गलतियां कॉलेज में जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम बाद करेंगे, जल्दी नहीं। इसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग ये केमिकल यूज है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स। हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन्स, इसके ओरिजिन की बात करेंगे, कहाँ से। देखो टोटल कितने किंगडम है, 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी एनिमेलिया, 5 किंगडम है, ठीक है। तो एक किंगडम है एनिमल की, जो आप लोग एनसीईआरटी में 4th चैप्टर पढ़ते हैं। तो अब एनिमल मतलब जानवर, ठीक है, जानवर। अब जानवरों की कितनी जातियां पाई जाती, मोर देन 1 मिलियन, ठीक है। 4th चैप्टर में एनिमल किंगडम में लिखा हुआ है सीधा सीधा, सेकेंड लाइन एनसीईआरटी की, वो बोला कि 1 मिलियन से, यानी मोर देन 10 लाख से ज्यादा जानवरों की जातियां पाई जाती, उसमें से एक जानवर हम लोग भी हैं, ठीक है। तो अब इन 1 मिलियन को कितने फाइल में डिवाइड किया, वहां पे 11 फाइल में, 11 फाइल में डिवाइड किया। कौन कौन से, पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, ये हम जैसे जानवरों की फाइलम है ये। अब देखो पोरीफेरा, अब इसमें क्या सारे फाइलम में, मतलब सारे जानवरों में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते। किसमें नहीं पाए जाते, एक फाइलम है जिसमें नहीं पाए जाते, क्या नाम है, पोरीफेरा, absent इन पोरीफेरा में क्या होता, absent होता, क्या, न्यूरॉन्स, ठीक है। अब बात करते हैं ना, तो फिर अब कहाँ से ओरिजिन हुई इसकी, कौन से फाइलम से, तो इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट इवॉल्व न्यूरल सिस्टम किसने, फर्स्ट इवॉल्व सिलेंट्रेट, इसके बाद सिलेंट्रेट है ना, तो सिलेंट्रेट से इवॉल्व, सिलेंट्रेट में किसमें, हाइड्रा, ठीक है, जो कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता, अब बात करते हैं इंसेक्ट, ठीक है। अब इंसेक्ट को एक इंसेक्ट का नाम बताओ, मान लो कॉकरोच, क्या है, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। अब इसमें क्या होता, कॉकरोच में न्यूरॉन्स क्या होता, बेटर ऑर्गेनाइज होता, जो कि इंसेक्ट में रिप्रेजेंट करता, मैंने कॉकरोच की बात कर रहे हैं, तो कॉकरोच में जो रिप्रेजेंट करता न्यूरॉन्स, वो बना होता मेड ऑफ सुप्रा
आइसोफेजियल गैंग्लियन, किसका? सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन प्रेजेंट करता है किसमें? कॉकरोच में, ठीक है, इंसेक्ट में, ठीक है, जो बेटर ऑर्गेनाइज होता है, इसमें इंसेक्ट लिखा है, बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट, बेटर ऑर्गेनाइज्ड इंसेक्ट, ठीक है। अब अपने जानवरों की बात करते हैं, हम लोग भी तो एक जानवर हैं, हम लोग को कॉर्डेट, कॉर्डेट्स क्यों बोलते हैं? क्यों कॉर्डेट्स उसको बोलते हैं जिसमें वेल डेवलप वर्टिब्रल कॉलम, तो हम लोग में है, जिसमें कॉर्डेट्स कौन से आते हैं? 5 आते हैं, ठीक है। अब हम लोग में क्या होता? ह्यूमन बीइंग में वेल डेवलप न्यूरल सिस्टम होता। वेल डेवलप किसमें होता? हम लोग, यानी वर्टिब्रेट्स, सीधा सीधा कह लो वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट्स उनको बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स उनको बोलेंगे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होता, ठीक है, तो हम लोग आते हैं वेल डेवलप, ठीक है। अब बात करते हैं अपना न्यूरल सिस्टम की, पूरा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। न्यूरल कंट्रोल को एक नाम से और बोल सकते, कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं? न्यूरल सिस्टम, क्या? न्यूरल सिस्टम। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड किया? कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट। कौन कौन से? देखो 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक को बोलते CNS, एक को बोलते PNS, ठीक है। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इधर देखो, ये क्या दिख रहा है? ये है ब्रेन, क्या है? ब्रेन। और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो अब CNS, इन दोनों को मिला के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के CNS बोलते हैं। तो CNS किससे बना होता? किसको किसको मिला के बोलते हैं? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इन दोनों को मिला के CNS बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता? ब्रेन से अपने इसे स्ट्रक्चर निकले, ब्रेन से भी निकले होते और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से भी निकले होते। अब इनको क्या कहते हैं? जो भी ब्रेन से निकले होते और स्पाइनल से निकले होते हैं, तो इनको कहते हैं क्रेनियल नर्व। क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल से निकल, जो ब्रेन से निकला होगा उसको क्रेनियल, क्रेनियल मतलब ब्रेन नहीं आता ना, और जो स्पाइनल से निकला होता उसको बोलते स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब PNS की बात करते हैं। PNS क्या होता? जो भी स्ट्रक्चर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते उनको मिला के PNS बोलते हैं। ऑल द स्ट्रक्चर जो भी निकले होते, जैसे अब क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व, इनको मिला के PNS बोलते हैं, ठीक है। PNS जितने भी स्ट्रक्चर, CNS मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते हैं उनको PNS बोलते हैं। तो PNS में क्या क्या आ जाएगा? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व कितने पैर में होते? कितने पैर होते क्रेनियल नर्व के? 12 पैर। कितने? 12 पैर। और स्पाइनल के कितने होते? 31 पैर। अब आप लोग के लिए एक वर्क, 2 क्रेनियल नर्व और 2 स्पाइनल नर्व को कमेंट करके बताएंगे कि क्रेनियल नर्व 2 कौन सी है, स्पाइनल नर्व कौन सी। अगर आप ईयर और आई का वीडियो देखे होंगे तो उसमें बता देंगे, आप बता सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने अपने बॉडी में कितने नर्व होते हैं? 43 पेयर, मीन्स 43 पेयर्स होते हैं, ठीक है।
अपने बॉडी में इतने नर्व्स होते हैं, ठीक है। अब पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक न्यूरल सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं किसको? पीएनएस को। और पीएनएस को दो पार्ट में। देखो हमारा न्यूरल सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? दो, सीएनएस पीएनएस। सीएनएस में इंक्लूड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। जितने भी स्ट्रक्चर जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे वो सब मिला के, उन सबको मिला के पीएनएस बोलते हैं, ठीक है। पीएनएस के दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। देखो हम देखते हैं ये क्या है? सीएनएस। ये मैसेज के कार्य से निकाल, ठीक है। सीएनएस से अब देखो मैसेज दो तरीके से, अपने बॉडी में दो चीजें हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री उनको बोलेंगे जो अपने कंट्रोल में है, उसको वॉलेंट्री बोलेंगे। इनवॉलेंट्री उसको बोलेंगे जो अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो देखो अब देखो सीएनएस से अगर सीएनएस से अगर वॉलेंट्री ऑर्गन तक मैसेज लेके आता, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता? सीएनएस से वॉलेंट्री ऑर्गन को मैसेज लेकर आता। वॉलेंट्री ऑर्गन कौन से होंगे? लाइक स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम वो होंगे जो वॉलेंट्री ऑर्गन, मतलब जो हम लोग के कंट्रोल में है, उन तक मैसेज लेके आए। कहाँ से? सीएनएस से। उसको सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सेम क्या होता, ऑटोनोमिक जो होगा, ऑटोनोमिक जो होगा वो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक मैसेज लेके आता। जो भी सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक मैसेज लेके आता, इनवॉलेंट्री ऑर्गन लाइक स्मूथ मसल, वो क्या होता? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो अब यहाँ पे कौन मैसेज लेके आता? अपना सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अपने में टंग वर्क करती, तो टंग में क्या है? टंग में क्या है? वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। अब जैसे हम लोग खाना खाए तो उसमें पेरिस्टालसिस होती, ठीक है। तो अब वो क्या होता है वहाँ पे? स्मूथ मसल है। तो अब वो इनवॉलेंट्री है ना, तो वहाँ पे मैसेज कौन लेके आएगा? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब क्या होता, कुदरत ने बोला कि एक तो जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो तो तुम कंट्रोल कर ही नहीं पाते, तो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम उसको कैसे कंट्रोल कर लोगे? समझ रहे ना? तो इसकी वजह से ऑटोनोमिक को क्या किए? दो पार्ट में बांटे, ठीक है। जैसे सोमैटिक हम लोग के कंट्रोल में है, जो कि क्या है? जुबान हमारे कंट्रोल में है, फिर भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर लेंगे भाई? तो अब उसी को कुदरत ने दो पार्ट में कर दिया। एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब जाहिर सी बात है, जब इनवॉलेंट्री है तो अगर वो बढ़ गया तो उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग के कंट्रोल में तो वो है नहीं। तो कुदरत ने क्या किया? उसी में दो चीजें बना दी भाई। तो ये सिंपैथेटिक, ठीक है। कुछ जगह है जहां पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का वर्क उल्टा होता है। पहले तो सिंपैथेटिक मैक्सिमम क्या करता है? कोई भी चीज को इंक्रीज करता। जैसे हम लोग एंजाइटी में पढ़ेंगे, जब मैं बात करूंगा उसकी सर्कुलेशन की, तो सिंपैथेटिक क्या करता? हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता,
ठीक है, इनके। लेकिन पैरासिम्पथेटिक क्या करता, उसको डिक्रीज कर देता, अपोजिट। तो मैक्सिमम जगह इसके सिंपथेटिक के क्या है, इंक्रीज करता, और पैरासिम्पथेटिक क्या करता, उसको डिक्रीज करता। तो ये चीज है, क्योंकि अब कोई भी चीज अगर अपने कंट्रोल में नहीं, जो चीज अपने कंट्रोल में है ही नहीं, वो भी अगर ज्यादा वर्क करने लगेगी तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए उसी के अंदर मैकेनिज्म है जो पैरासिम्पथेटिक है, उसको अपने उस पे कर देगी नॉर्मल रेट पे, ठीक है। तो अब यहां तक रही। अब क्या होता, देखो मैसेज क्या होता, मैसेज की बात करते कि मैसेज कैसे जाता ऑर्गन से सीनस तक। मैसेज कैसे जाता, एक ही तरफ से आता ऑर्गन टू सीएनएस, नहीं, दोनों तरफ से आता, ऑर्गन से सीएनएस की तरफ, दोनों तरफ, ऑर्गन टू सीएनएस और सीएनएस टू ऑर्गन। मैसेज एक ही साइड, जैसे कोई भी आपको यहाँ पे कुछ जर्क किया या कुछ भी आपको मारा, तो आपको आपके जो नर्व होंगे वो सीएनएस तक ले गए, फिर वहां से एक नर्व होगी जो तुम्हारे ऑर्गन तक ले गए, ताकि तभी तुमको पता चलता है कि भाई इसने हमको ये किया, समझ गए ना। तो हम लोग बात कर रहे थे मैसेज की तरफ से कहाँ से कहाँ जाता। अच्छा अब बताओ, मैसेज जो होता वो ऑर्गन टू सीएनएस जाता या सीएनएस टू ऑर्गन। तो मैसेज जो होता वो दोनों तरफ जाता, ऑर्गन टू सीएनएस एंड सीएनएस टू ऑर्गन, ठीक है। अब जो ऑर्गन टू सीएनएस जाता उसको कहते हैं सेंसरी, ठीक है। अब जो सीएनएस टू ऑर्गन जाता उसको बोलते हैं मोटर। अब इन दोनों के लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं, जो ऑर्गन टू सीएनएस जाएगा उसको एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है। और जो सीएनएस टू ऑर्गन जाएगा उसको बोलेंगे इफरेंट, ठीक है। अब जैसे हम लोग अगर ब्लड फिल्ट्रेशन पढ़े होंगे तो एफरेंट क्या करता, ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आता, तो वैसे ही यहाँ पे मैसेज ऑर्गन से सीएनएस तक जाएगा, और इफरेंट क्या करता, ब्लड को लेके जाता, ठीक है। तो ये अब बात कर लेते हैं थोड़ा न्यूरॉन की, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन की और थोड़ा दो टर्म होगा। अच्छा, अपने बॉडी में सबसे ज्यादा रीजेनरेशन कैपेसिटी कौन से ऑर्गन में पाई जाती है, कौन सा ऑर्गन में, लीवर, सबसे ज्यादा लीवर में पाई जाती है, ठीक है, लीवर। और सबसे कम लीस्ट न्यूरॉन्स में पाई जाती है, लीस्ट रीजेनरेशन एक्टिविटी न्यूरॉन्स में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें आप लोग पढ़े होंगे सेल साइकिल में सेंट्रियोल अपसेंट होता जिसके वजह से न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं कर पाते। जितना एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाते उतने ही क्या होता, उतने ही न्यूरॉन्स होते, उससे ज्यादा न्यूरॉन्स नहीं होते, और बल्कि कम होते जाते, ठीक है। ये रही न्यूरॉन्स की बात। एक टर्म और है एनसीईआरटी में लिखा हुआ शुरू पेज पे ही, होम्योस्टेसिस। होम्यो मतलब सेम, स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के इसको बोलेंगे होम्योस्टेसिस को बैलेंस, ठीक है। अब देखो बैलेंस, अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। अब 6 डिग्री आउटर एटमॉस्फेयर, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा 37 डिग्री, ठीक है। आप आउटर एटमॉस्फेयर 43 डिग्री सेल्सियस है, अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा 37 डिग्री। क्यों, क्योंकि अब ये बैलेंस, अब ये रुका हुआ है ना, स्टैंडिंग कांस्टेंट है, तो इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ऐसे अपने बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक जितना हम लोग पानी बॉडी से बाहर जाता है उतना ही हम लोग पी लेते हैं, तो वो भी एक कांस्टेंट होता, वो भी कांस्टेंट ही होता, ठीक है। जैसे 62% पानी पाया था ना, तो वो भी कांस्टेंट होता, उसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। आगे इकोलॉजी में इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, इकोलॉजी से करेंगे, ठीक है। देखो हम लोग ने न्यूरल सिस्टम के पूरे पार्ट्स के बारे में पीछे पढ़ लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो न्यूरल सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट क्या, न्यूरॉन्स या नर्व से,
इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के कितने पार्ट, 2 पार्ट, सीएनएस एंड पीएनएस, ठीक है। वैसे ही न्यूरॉन्स के कितने पार्ट, 3 पार्ट, जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब देखो, ठीक है, डायग्राम तो अच्छा है नहीं, कभी नहीं रहा। तो अब देखो, ये जो ऊपर का दिख रहा है, ये ऊपर का ये गोल गोल हिस्सा, ये फर्स्ट पार्ट है किसका, न्यूरॉन का, जिसको क्या कहते हैं, सेल बॉडी, सॉरी, जिसको कहते हैं सेल बॉडी। अब सेल है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता। अब इसी से कुछ स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिनमें ब्रांचिंग होती और हेयर लाइक्स होते, ये ऐसे निकले होते हैं। ये क्या है, सेकंड पार्ट है किसका, न्यूरॉन्स का, जिसको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब तीसरा है, देखो फाइबर की तरह दिखा ना इससे, और ये तीसरा पार्ट इससे निकला हुआ है, देखो फाइबर की तरह, तो इसको कहते हैं, ये थर्ड पार्ट है किसका, न्यूरॉन का, जिसको कहते हैं एक्सॉन। अब एक चीज समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। देखो डिस्टल जो दूर होगा, प्रॉक्सिमल जो पास होगा। तो अब सेल बॉडी के कंपैरिजन में इतना एक्सॉन हुआ, तो ये पार्ट जो एक्सॉन का होगा वो क्या होगा, प्रॉक्सिमल होगा, और ये जो नीचे वाला होगा वो डिस्टल होगा। तो अब डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन जो होता, उसमें क्या होता, ब्रांचिंग होती, क्या होता, ब्रांचिंग होती, ऐसे ब्रांचिंग होती। अब जितनी ब्रांचिंग होती, हर एक ब्रांच से एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकला होता, जिसको कहते हैं सिनेप्टिक नोब। नोब मतलब गांठ, देखो गांठ कैसे देखा ना। अब क्या होता, सिनेप्टिक नोब में ही एक स्ट्रक्चर में बड़ा बना के बताता, एक सिनेप्टिक नोब में ही कुछ थैलियां प्रेजेंट होती, थैलियां मतलब वेसिकल, क्या वेसिकल, कुछ थैलियां प्रेजेंट होती, ठीक है, जिनको ये थैलियां प्रेजेंट है हर एक में, ठीक है, कुछ होता। अब जितनी थैलियां हैं, क्या है ये अंदर वाली पार्ट क्या है, थैली, मतलब सिनेप्टिक, क्या थैली, तो सिनेप्टिक वेसिकल, क्या वेसिकल, वेसिकल मतलब थैलियां। अब जाहिर सी बात है, थैली को या कवर को, थैली जो है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो रख के लेके आपको भेज दी मार्केट, जाके आलू लेके आ, क्या लेके आया आप, भिंडी उठा ला, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, बेसिकली थैली, तो थैली में कुछ ना कुछ होगा। तो अब इसमें इस थैली में क्या होगा, इस थैली में केमिकल्स भरे होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल्स भरे होते हैं, ठीक है। इस थैली में क्या होता, केमिकल्स होता। कौन से केमिकल होते हैं, केमिकल का नाम क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। मेनली कौन सा केमिकल, ACH, एसिटाइल कोलिन, क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इसके मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कैसे सीक्रेट होता, और आगे भी पढ़ेंगे इसके सेकंड लेक्चर में कि कैसे सीक्रेट होता, तो हमारे नर्व कहाँ से मैसेज कैसे आता, ठीक है, इसके सेक्रेशन से। अब ये है सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी है, तो इसमें कुछ ग्लैंड या कह लो दानेदार कुछ स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर क्या सिर्फ सेल बॉडी में होंगे, हाँ नहीं, डेंड्राइट्स में भी आल्सो प्रेजेंट होते, डेंड्राइट्स में होते। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसेल्स ग्रेनुल, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता क्वेश्चन देता कि निसेल्स ग्रेनुल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सेल बॉडी लगाते हैं, जबकि एनसीईआरटी में भी लिखा है कि डेंड्राइट्स में आल्सो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब
ये भी पूछता है कि निसल्स ग्रेन्यूल्स बने किससे होते, ठीक है, किससे बने होते, RER। अब जब RER क्या होता, आप लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे, तो RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। अब ये खुद ही समझ जाते हैं RER का बना होता, तो RER क्या होता, उस पे कब बोलते हैं RER, जब उस पे राइबोसोम अटैच होता तब उसको RER बोलते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम लिखने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही समझो RER है जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। अब इसका फंक्शन पूछते हैं कि फंक्शन क्या होता है निसल्स ग्रेन्यूल का। तो अब आपने देख लिया कि RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम का बना हुआ, तो राइबोसोम का फंक्शन तो पता होना चाहिए हर एक को, क्लास 7 से पढ़ते आते होंगे, ठीक है। नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो, ठीक है। अब क्या होता राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं आता तो आप उसे बोलो राइबोसोम का फंक्शन कि चल के कोई शॉप करा दे या फिर पानी पूरी की दुकान खोल दो अच्छी चलती, ठीक है। नीट छोड़ दो, फिर नीट छोड़ दो, वरना मेडिकल कॉलेज में ऐसे आ गए तो फिर बहुत खतरनाक हाल होता, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, तो निसल्स ग्रेन्यूल्स RER प्लस राइबोसोम के बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब देखो न्यूरॉन्स में क्या होता, एक्सॉन्स में कुछ और सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन सेल्स का नाम क्या है, कुछ और सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ और सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं हम लोग स्वान सेल, ठीक है। अब कोई भी सेल बॉडी में फालतू में नहीं बनती भाई, कुछ ना कुछ तो काम होंगे उनका। अब ये स्वान सेल क्या करती, जो एक्सॉन है, अब देखो ये क्या हुआ, ये एक्सॉन हुआ, ठीक है, ये एक्सॉन हुआ, तो ये अपना स्वान सेल है, ठीक है। तो अब एक स्वान सेल का काम क्या होता कि ये एक्सॉन के चारों तरफ, मतलब ये एक्सॉन हुआ और ये ऐसा करके बना देते, ठीक है। तो चारों तरफ उसके चारों तरफ, एक्सॉन के चारों तरफ एक फैटी कवरिंग बनाती। कौन बनाती, चारों तरफ, ठीक है, फैटी कवरिंग बनाती, चारों तरफ, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है, चारों तरफ फैटी कवरिंग बनाती। अब देखो दो के बीच में गैप है ना, दो फैटी कवरिंग के बीच में जो है उसको क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर, नॉट आपके फेवरेट, क्या समझ गए होंगे आप, नोड्स ऑफ रणवीर, रणवीर वो नहीं, रणवीर होता है, ठीक है, रणवीर नहीं, बस पता चले रणवीर से नाम याद आया तो मूवी शुरू यूट्यूब पे ही उन्हीं के नाम तुरंत सर्च, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। नोट्स ऑफ रन। अब बात करते हैं कि मैसेज कैसे आता, ठीक है, मैसेज की बात करेंगे। देखो ये सेल बॉडी है, मैसेज यहां से आता है, ये मैसेज है, ठीक है, मैसेज आता है, आप खुद ही देखो ये क्या है, सेल बॉडी ना। डेंड्राइट्स मैसेज कहाँ लेके आती, टूवर्ड्स द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स मैसेज लेके आती कहाँ, टूवर्ड्स द सेल बॉडी, देखो लेके आती ना डेंड्राइट्स से। देखो अब ये बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर इसका डेंड्राइट्स का, तो ये सेल बॉडी, तो मैसेज किधर आ रहा है, डेंड्राइट्स टूवर्ड्स आ रहा है ना, तो मैसेज जो होता है वो डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ लेके जाती। अब एक्सॉन कहाँ लेके जाती, एक्सॉन देखो ये लेके आती, ये अब खुद ही देखो एक्सॉन्स मैसेज कहाँ लेके आता, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर की तरफ। अब जब यहाँ लेके आएगा तो इसका फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होता, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब एक्सॉन्स को एक नाम में भूल गया बताना, एक्सॉन्स को ही नर्व फाइबर क्या कहते हैं, नर्व फाइबर कहते हैं, एक्सॉन्स को ही नर्व फाइबर कहते हैं। अब दो चीज, नर्व फाइबर क्या है, नर्व सेल क्या है, नर्व सेल ही न्यूरॉन है और
नर्व फाइबर ही एक्सॉन है। जैसे हमने पढ़ा ना, एफरेंट नर्व फाइबर, इफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर। तो अब देखो इनका काम क्या है, मैसेज लेके आती है ना, हमने पढ़ा ना, ऑर्गन से सीएनएस, सीएनएस से फिर ऑर्गन। ठीक है, तो नर्व फाइबर क्या है, एक्सॉन है, एक्सॉन से मैसेज लेके आती है। ठीक है, जबकि नर्व सेल क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, अब एक चीज पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सॉन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3। कौन कौन सा, एक होता यूनिपोलर, क्या होता, यूनिपोलर न्यूरॉन। एक होता बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन। थर्ड क्या होता, मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब यूनिपोलर क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर से देखो ये क्या है, क्या क्या इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, इधर बना हुआ है 2 पार्ट है, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स। जबकि डेंड्राइट्स इसमें अब्सेंट है, मतलब गंजा, समझ लो गंजा, टकला, बाल नहीं है यूनिपोलर में, बाल उसके सर पे नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होता, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता ये न्यूरॉन, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता। ठीक है, अब बाइपोलर न्यूरॉन देखते हैं, देखो ठीक है, अब ये कैसे दिख रहा, क्या दिख रहा है, ये क्या है, यूनिपोलर, क्यों, क्योंकि बाल नहीं है उसके, मतलब डेंड्राइट्स नहीं है। अब क्या होता है, बीच से या कहीं से एक बाल गलती से निकल आया। अब इमेजिन करो कोई गंजा बच्चा है, उसके सर पे एक सिंगल बाल निकला है, क्या निकला है, सिंगल बाल, तो कैसा दिखेगा वो, वैसे ही अपना बाइपोलर न्यूरॉन होता, क्या होता, सेल बॉडी और एक्सॉन्स तो होते, एक ये होता क्या, डेंड्राइट, सिंगल डेंड्राइट। ठीक है, तो अब ये कहाँ प्रेजेंट होता, मैंने पढ़ाया था आपको, कौन याद करो, फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर न्यूरॉन एंड गैंग्लियन सेल। इसके रेटिना की 3 सेल्स की लेयर जो होती, वो बोला था मैं, याद करो, नहीं याद है तो लेक्चर जाके देखो पीछे। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे पाई जाती, रेटिना ऑफ द आई। आई क्यों लिखे, नहीं लिखना था, रेटिना एक ही है अपने बॉडी में भाई, आई का लिए लिखे, तो माफी चाहता हूँ। ठीक है, आई लिखे, रेटिना ऑफ आई। ठीक है, ये रहा बाइपोलर न्यूरॉन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, एग्जांपल पूछता है, बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मल्टीपोलर पढ़ते हैं। ये जो हमने स्ट्रक्चर की बात की ना, ये स्ट्रक्चर, ये मल्टीपोलर ही है, क्या है, मल्टीपोलर ही है। कोई भी जब पढ़ाता या जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते, ये स्ट्रक्चर हम पढ़ते समझते जो, तो ये कुछ नहीं है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से ही हम उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो अब ये कहाँ प्रेजेंट होता, बना हुआ है, क्या बनाने की जरूरत है, तो ये प्रेजेंट होता सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, मल्टीपोलर। ठीक है, अब इसमें हमने तुमको, ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर सही से समझ लिया, स्ट्रक्चर सही से समझ लिया, तो फिर फंक्शन समझना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मेनली पूछता कि निसल्स ग्रेनुल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते, कहाँ पे होते, निसल्स ग्रेनुल्स सेल बॉडी डेंड्राइट्स, नॉट ओनली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, और निसल्स ग्रेनुल्स का काम क्या होता, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता, क्यों, क्योंकि आरईआर प्लस राइबोसोम का बना होता है। ठीक है, अब इसमें पूछता कि कभी कभी पूछ लेता कि जो सिनेप्टिक नोब है उसमें सिनेप्टिक वेसिकल पाए थे, तो उसमें केमिकल जो होता है, उस केमिकल का नाम क्या है।
एसिटाइल कोटीन। ठीक है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सॉन या नर्व फाइबर। ठीक है, तो दो टाइप्स की होती है, एक होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और दूसरा होता अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो अब ये देखो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। अच्छा ये बताओ कि सॉन सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? सॉन सेल, मैंने जो ये बात की थी सॉन सेल। ठीक है, तो सॉन सेल जो होती वो क्या होता, सॉन सेल ये बताओ कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में प्रेजेंट होती है या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर? दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होती है? दोनों में। बस दोनों प्रेजेंट है, तो डिफरेंस किस बात की भाई? डिफरेंस इसके कि माइलिनेटेड में चारों तरफ इस कवरिंग बनाती है। ठीक है, चारों तरफ स्वान सेल एक्सॉन के कवरिंग बनाती है, इसकी वजह से ये माइलिनेटेड इसको बोलते हैं, माइलिन सिप की कवरिंग बनाती। और इसको कहते हैं, इसमें क्या होता है स्वान सेल, इसमें अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्वान सेल कोई भी कवरिंग नहीं बनाती। अब क्वेश्चन पूछता है कि स्वान सेल किसमें प्रेजेंट होते हैं? माइलिनेटेड में नर्व फाइबर में या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर? दोनों में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? दोनों में प्रेजेंट होते हैं, दोनों। अब देखो माइलिनेटेड सीट कहाँ, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता? दो जगह, स्पाइनल कॉर्ड या क्रेनियल, स्पाइनल या क्रेनियल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, इसको सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं पीएनएस। ठीक है, पीएनएस, क्योंकि ये पीएनएस जो होती है वो स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व से ही मिलकर बनी होती है। अनमाइलिनेटेड नर्व कहाँ पे पाई जाती है? दो जगह पाई जाती है। ठीक है, एक होता सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो मैं पढ़ाया था आपको, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, इसको कैसे याद रखें? MSc, ठीक है, USA, ठीक है, जहाँ पे लोग ज़्यादा जाने की ख्वाहिश होती। ठीक है, ये रहा अपना टाइप्स ऑफ एक्सॉन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि अपना नेसल्स ग्रेनुल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स में होता है या सेल बॉडी में होता? तो वो दोनों जगह होता, सेल बॉडी में भी होता और डेंड्राइट्स में होता। वर्क क्या होता वो होता। ये भी पूछता माइलिनेटेड नर्व फाइबर और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो वो भी दोनों में प्रेजेंट होता। अब नेक्स्ट वीडियो इसका एक्शन पोटेंशियल का रहेगा। ठीक है, जो कि सबसे टफेस्ट टॉपिक फॉर मी। ठीक है, सबसे टफ मेरे को लगता था अब तक, लेकिन अब नहीं लग रहा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।